हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर बड़ी दीनता नम्रता के साथ इस सम्मुख आए हैं कि तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है और जो लोग तुझसे प्यार करते हैं आप उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई करते हैं। फिर आपने मौका दिया है प्रभु जी हम तेरे भवन में आकर तेरी स्तुति प्रशंसा कर सकें। आप हमारे सम्मुख होना, अपने वचन हमारे मुंह में डालना, जो बाइबल पढ़ेंगे जो सुनेंगे, और प्रभु जी फिर हम जो फेसबुक पर सुनेंगे आप उन सबको आशीष देना। ये वचन प्रभु जी हमारी जिंदगी में काम करे, हमारी अगुवाई करे, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, संत यूहन्ना उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 7 आयत तक। यूहन्ना की इंजील और उसका 15 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमने सुना है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बन ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान है, वह डाली के समान है जो फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, और आप सब इस ठंड में आए। आपने हम सबकी सहायता, प्रभु ने हमारी सबकी सहायता मदद करी है, और साथ में जो फेसबुक पर सुनेंगे प्रभु उनको भी बड़ी आशीष दे। हम चौथी आयत पर याद करेंगे, ध्यान करेंगे। चौथी आयत 4 आयत पर जो कि प्रभु के वचन में इस तरह से लिखा है, उसको फिर से हम पढ़ेंगे, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डालिए दाखलता में बनी रहे ना रहे तो वह आपसे नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ पर एक रिश्ता है, एक संबंध है, और संबंध किससे है? परमेश्वर से। किससे? परमेश्वर से। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक संबंध रखना चाहता है। परमेश्वर हमसे एक पारिवारिक संबंध रखना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, परमेश्वर के लोग कहलाएं, ताकि हमारे जीवन में फल लगे। और यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में बना रहेगा वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएगा। अगर प्रभु कहते हैं अगर तुम मुझ में नहीं हो तो तुम सूख जाओगे, तुम है कोई किसी आपकी जिंदगी के अंदर कोई आनंद नहीं होगा, कोई फल नहीं लगेगा। हमेशा की जिंदगी तुम्हारी निराशा की जिंदगी रहेगी। और उसने अपनी ये जो मिसाल दी है एक दाखलता से दी है, एक डाली से दी है, ताकि हम प्रभु ने हमें एक डाली बनाया है, एक इंसान का रूप देकर डाली से संबंध जोड़ा है। आप क्यों इस तरह से कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो? आज इंसान के जीवन के अंदर सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर सूखापन है, उसके जीवन के अंदर कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हम प्रभु से क्या है? अलग है। क्या है? हम अलग है। परमेश्वर आज आपसे संबंध रखना चाहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके लिए, कहता है तुम मुझे हे प्रभु कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते, जब मेरे नियम के अनुसार नहीं चलते। इसलिए तुम्हारे जीवन के अंदर क्या नहीं है? फल नहीं है। क्या नहीं है? फल नहीं है। आज दुनिया पैसे लेके घूम रही है, आज पैसा उसकी भरमार है, लेकिन उनके जीवन में कोई फल नहीं। पैसा है लेकिन सुख नहीं है। ठीक है, प्रभु कहता है, रिश्ते की बात करता है, और मेरे प्यारे भाइयों परमेश्वर का ये संबंध रखने की बात करता है। प्रभु आपसे मुझसे एक संबंध की बात करना चाहता है, ताकि हमसे प्रभु संबंध रखे, हम प्रभु हमारे परिवार में आए, प्रभु हमारे परिवार में
संबंध हमसे जुड़ा रहे। क्या हो? हमसे जुड़ा रहे। अगर सब प्रभु से संबंध है तो प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा, मुझे बड़ी आशीष देगा। वो संबंध को जोड़ना चाहता है। अब आप अपने चर्च के अंदर देखते होंगे बड़े पेड़ हैं। अब प्रभु कहता है कि जो संबंध मुझसे रखता है मैं उसको काटता हूं, उसको मैं छाटता हूं, ताकि क्या हो? और फूले। अक्टूबर का महीना जब आता है तो लोग गुलाब की कटिंग करते हैं ताकि उसके अंदर बड़ी शाखा आ जाए, ताकि जब उसका सीजन आए, फूट कर आए, तो उस पर बड़े गुलाब लगे। आज प्रभु ने मुझे और आपसे एक संबंध रखने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। मेरे लोग, मेरी कलीसिया के लोग, कहीं ऐसा तो नहीं 2021 सदी पहले लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना था, और जब नहीं पहचाना था तो लोगों ने उसे सलीब दे दी। क्या दे देते? सलीब दे देते जी, और उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज 21वीं सदी के अंदर क्या सेंट मार्क चर्च के लोग यीशु को पहचानते हैं या नहीं? हम यीशु को पहचाने और यीशु मुझे पहचाने। यीशु मसीह यूहन्ना 10 में कहता है, अच्छा चरवा मैं हूं और मेरी भेड़ें मुझे क्या करती है? पहचानती हैं। क्या करती है? पहचानती है। वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वो भेड़ें जो है यीशु मसीह से संबंध रखती है, परमेश्वर से संबंध रखती है। और प्रभु ने इस संबंध की बात करता है। पौलुस तो यहां तक कहता है, मैं तुम्हारा संबंध एक दूल्हे से करवाना चाहता हूं, मैं तुम्हारी बातें प्रभु से लगाना चाहता हूं। आइए मैं और आप परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ लें। आइए मैं और आप मेरा संबंध परमेश्वर से हो जाए। किससे हो जाए? परमेश्वर से हो जाए। लोगों से हो तो हो, किससे होना चाहिए? परमेश्वर से। जब परमेश्वर से मेरा संबंध हो जाएगा, आपका संबंध हो जाएगा, उस समय में प्रभु को पुकारूंगा और प्रभु कहेगा, बोल, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। और प्रभु कहता है, अगर तुम्हारा मेरा संबंध नहीं है, तुम कितना भी पुकारना, मैं तुम्हारी आवाज को नहीं, प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। आइए 2021 का नया साल आपको, ये जनवरी का महीना, आज का संडे आपको सिखाना चाहता है, बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि मैं और आप प्रभु से क्या रखें? संबंध रखें। हमारा संबंध प्रभु से घनिष्ठ हो जाए। जिसने यूहन्ना उसके 16वें अध्याय में कहा है, मैं तुम्हें अपना मित्र कहूंगा। क्या कहूंगा मैं? अब दास नहीं, हम मित्र को सारी बातें बताते हैं, अपने परिवार की बात बताते हैं। हम लोग कहते हैं फेसबुक पे चले जाएं तो उसमें फ्रेंड, उसमें आपके दोस्त दिखाई देते हैं, फ्रेंड दिखाई देते हैं, स्पेशल फ्रेंड दिखाई देते हैं। और आपका प्रभु से, मेरा और आपका प्रभु से व्यक्तिगत संबंध हो जाए जी। मैं प्रभु में जुड़ जाऊं, प्रभु मुझ में जुड़ जाए, वो फेविकोल का जॉइंट जुड़ जाए, ताकि शैतान हमें प्रभु से क्या ना करे? अलग ना करे। इसे पौलुस कहता है, कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से क्या कर सकता है? उसके प्रेम से अलग कर सकता है। उससे कौन मुझसे प्रभु से अलग कर सकता है? वो संबंध की बात करता है। उसने बहुत सी बात कही है, अकाल, बीमारी, दुख, मुसीबत, परेशानी, बहुत सी बातें कहता है, धर्म, गरीबी। और आज हम गरीबी को देख के अलग होना चाहते हैं। नहीं, दाऊद तो यहां तक कहता है, प्रभु ये दुख मेरे ऊपर आया ताकि मैं तुझे जान सकूं। वो संबंध की बात करता है। आज हम अपने लोगों से संबंध बहुत जोड़ना चाहते हैं। खास खुदाबंद करता मेरी एक रिक्वेस्ट होती, हमारा प्रभु फेसबुक में भी अपना सब कॉल करता और हमारा उससे क्या हो जाता? संबंध हो जाता। वो हमें पुकारता है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 कहता है, मैं इसलिए आया हूं। लूका में लिखता, माफ कीजिए, लूका में कहता है, मैं इसलिए आया हूं, मैं तुम्हें बहुतायत का क्या दूं? जीवन दूं। संबंध जोड़ने के लिए आया था। जो अदन की वाटिका में आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, वो संबंध क्या हो गया था? टूट गया था। उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ना घर पर, मैं अभी पढ़वाऊंगा।
अदन की वाटिका में प्रभु से आदम से ठंडे समय में क्या करना आता था? मिलने आता था, मिलने आता था। और आदम को पुकारता था, हे आदम तू कहां है? एक संबंध था। मेरे प्यारे भाइयों, आप कितने भी बुरे हो, कितने भी खराब हो, हम भी कितने खराब थे। आपका पादरी ऐसा नहीं कि वो दूध का दूल्हा था। आज हम पुलपिट पर खड़े होकर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पौलुस कहता है तुम अपने बुलाए जाने पर सोचना कि प्रभु ने हम सब दूसरों के बारे में कहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुझे अपनी आंख का लठ्ठ नहीं दिखाई देता। आज हमारे से प्रभु संबंध रखना चाहता है। प्रभु आपसे जैसे भी हो, प्रभु आपसे संबंध रखने की कोशिश करता है। और देखिए, डाकू का संबंध प्रभु से जुड़ गया। जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था? जुड़ा था। और प्रभु कहता है आज ही तुम मेरे साथ क्या होगा? आज मैं नहीं था डाकू के साथ, उसे ताने दे दे के मार लेता। आज इंसान आपसे ताने मारता है, आपको नीचे दिखाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे एक संबंध रखना चाहता है। और उस संबंध रखने के लिए इस धरती पे आया था। जो संबंध टूट चुका था, वो पिता से आपका मेरा मेल करवाने आया था। क्या करवाने आया था? मेल करवाया था। वो हमारा बिचौली है, वो हमारा मेल करवाने वाला परमेश्वर है। कितनी बड़ी बात है। वो आपसे कोई कमीशन नहीं कमाएगा, वो आपसे कोई रिश्वत नहीं लेगा। उसने तो खुद अपना खून बहा दिया है। क्या बहा दिया है? खून, ताकि मेरा और आपका परमेश्वर से क्या हो जाए? संबंध हो जाए, यीशु मसीह से संबंध हो जाए। वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करने लगे, आपसे कहे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझसे बहुत। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय की 4 आयत को पढ़े, वहां पर प्रभु मुझसे कह रहा, आपसे कह रहा है, हम सबसे कह रहा है जो चर्च में बैठे हैं। क्यों कह रहा है? देख, तूने मुझसे अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो प्रेम की बात करता है, संबंध की बात करता है। अच्छा, 2-4 प्रकाशित वाक्य 2-4। आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये बात कहना चाहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि हाँ, मुझे तो देखिए प्रभु, हम अपना नाम बोले जो भाई भी पढ़े, पादरी दिनेश, तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू कहां से गिरा? चेत कर, कहां से गिरा है? कहां से संबंध खराब हो गए हैं? उस संबंध को सुधार ले, उस रिश्ते को सुधार ले। कितनी बड़ी बात प्रभु कह रहा है। कोई आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाए, बड़ा परेशान हो गए। आज मेरा प्रभु आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए परेशान है। वो आपसे मुझसे क्या रखना चाहता है? संबंध रखना चाहता है। अदन की वाटिका में आदम से मिलने आता था। आदम ने पाप कर लिया, फिर भी मिलने आया। क्या करने आया? आप कितने भी बड़े पापी हो, मैं कितना भी बड़ा पापी हूं, और प्रभु कहता है कि मैं तुझसे संबंध रखने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझसे संबंध रख। मैं पेड़ हूं, मैं दाखलता हूं, और तुम क्या हो? डाली हो। चाहे डाली पतली हो, चाहे डाली गरीब हो, चाहे बीमारी हो, चाहे बीमार परेशानी हो, चाहे डालिया में कोई भी घुन लग गया हो, प्रभु फिर भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कभी सोचा है? क्यों? प्रभु सबको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि हमारा प्रभु हवेश है। क्या है? मैं जिस पर खड़ा हूं, अगर वो टूट जाए तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, तो मेरा प्रभु हवेश है, वो मुझे खड़ा करता है। हम उस डाली को संभालना चाहता है। ठीक है? इसलिए प्रभु कहता है, जैसी भी हालत में तुम हो, जैसे भी परेशानी में तुम हो, जैसे भी बीमारी में तुम हो, दुख हो, गरीबी हो, कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे संबंध रख। क्या रख? संबंध रख। तुम मुझसे जुड़ जा। क्या हो जाए? जुड़ जा। आज आदमी अच्छे से संबंध रखता है। किससे रखता है? अच्छे से। बोलिए, रखता है नहीं रखता? लेकिन प्रभु, आपका प्रभु, मेरा प्रभु, जो यूनिवर्सल प्रभु है,
जो आपसे मुझसे कहता है मैं तुझसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं, मैं तुझसे संबंध रखता हूं। क्या रखता हूं मैं? संबंध रखता हूं। आज परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये काम करना चाहता है। क्यों? कितनी बड़ी बात परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है। क्यों कह रहा है कि नहीं कह रहा? कि मैं क्या हूं? डाली। देखिए, अगर कोई आपसे नाराज हो जाए, प्रभु अदन की वाटिका में आदम से भी फिर बात कर रहा है, पाप करने के बाद भी बोल रहा है, हे आदम तू कहां है? क्या तू मेरी वाणी को सुन के डर गया? हाँ प्रभु, डर गया मैं कि मैंने पाप किया है। आदम मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझसे संबंध रखता हूं उसकी कौम से। इसलिए यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आप और मैं नाश ना हो जाए, उससे संबंध रखें। क्या रखें हम? संबंध रखें। वो आपको मुझे बचाना चाहता है कि वो आपको बचाने के लिए, आपसे संबंध रखने के लिए उसने कोड़े खाए हैं। वो आपके लिए मारा गया है, मेरे लिए मारा गया है, अपने मेरे लिए लहू बहाया है। इस जगत के हर व्यक्ति के लिए, हर देश के हर व्यक्ति के लिए उसने जान दी है ताकि सब उससे क्या रखे? संबंध रखे। क्या रखे? संबंध रखे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने वो कहानी सुनाई थी 99 भेड़ों की, 100 भेड़ों की। सब लोग कहते हैं 99 हम अच्छे हैं, कहते हैं नहीं चर्च में? कोई नहीं कहता कि मैं खो गया था संसार में, मेरा प्रभु से संबंध विच्छेद हो गया था, मेरा संबंध प्रभु से टूट गया था। प्रभु ने कोई ये नहीं कहता कि मैं, सब कहते हैं मैं 99। कोई कहता है, बोलिए, कोई कहता है अरे मैं था उसमें से एक कि प्रभु मुझ पापी को ढूंढने के लिए धरती पर आया। आप अपनी गिनती एक में करिए, वो 10 कोड़ी थे, 9 ने संबंध नहीं रखा, रखा था या नहीं? चलो आपको मुझे कोड़ तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ तो हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसमें से भी हम लोग लौट के नहीं आए नहीं। लेकिन प्रभु उस एक भेड़ को ढूंढने गया तो उससे संबंध रखता था। क्या रखता था? संबंध रखता था कि मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, यही तो व्यक्ति मेरे काम आएगा, ये व्यक्ति मेरे लिए यूज होगा ताकि ये प्रभु का वचन सुना सके। क्यों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपसे मुझसे चर्च में जो आ रहे हैं, जो आएंगे अभी तक, ठीक है, वो क्या रखना चाहता है? संबंध। कहता है यूहन्ना 15:4 आयत के अंदर क्या कहता है? तो मुझ में बने। क्या मुझ में मतलब रिश्ता रखे। आपके मेरे घर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं, हम उन्हीं को तो बुलाते हैं जिनसे हमारा संबंध है, जिनका हमने खाया है। प्रभु ने तो हमें कुछ नहीं खाता, फिर भी हमसे संबंध रखता है। अरे संबंध जुड़ जाए तो प्रभु की आशीष आपके घर के अंदर बरसेगी। प्रभु आपके घर के अंदर रहेगा, एक परिवार का सदस्य बनकर रहेगा। क्या रहेगा? परिवार का सदस्य। संबंध को जोड़ो। और ये भी प्रभु कहता है कि संबंध नहीं है तो हम लोग क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, लोग हमें बटोरेंगे और आग में क्या कर देंगे? नाश कर देंगे, जला देंगे। आज तक शैतान हमें बर्बाद करने की, वो तो यही चाहता है कि हमारा संबंध प्रभु से दूर है, चर्च से दूर है, प्रभु के लोगों से दूर है। आज प्रभु हमसे और आपसे ये बात करना चाहता है, और प्रभु कह रहा है कि मेरा और आपका संबंध प्रभु में जुड़ा रहे। क्यों? कितनी बड़ी बात कहता है। इसलिए प्रभु कहता है जब तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते तो मैं तुमसे क्या कर लूंगा? अपना मुंह फिर मोड़ लूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। फिर आप कितनी भी प्रार्थना करवाएं, कितनी भी प्रभु को पुकारे, क्या प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा? एलिया का प्रभु से संबंध था या नहीं? है बाल देवताओं के पुजारियों ने बहुत पुकारा, नहीं सुना। और एलिया का प्रभु का धन है, वो कहता है इब्राहिम जा क्या का परमेश्वर
हमारा प्रभु कहता है तुम मुझसे संबंध रखो, जो कुछ तुम मांगोगे पिता मेरे नाम से सब कुछ देगा। आज हमारे नामों के आगे पादरी लिखा हुआ है, किसी के आगे डॉक्टर लिखा होगा, किसी के आगे कुछ और लिखा होगा। मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या हमारा संबंध प्रभु से है या नहीं? अगर संबंध है तो परमेश्वर आपकी आवाज को क्या करेगा? सुनेगा, सुनेगा, सुनेगा। प्रभु ने खुद सिखाया था, मैंने पिता को देखा है, मैं पिता से संबंध रखता, पिता ने मुझे भेजा है। नाम के ईसाई मत बनो, मसीह मत बनो। हमारे अंदर प्रभु का क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। हम प्रभु से जुड़ जाए, प्रभु की बातें हमें जुड़ जाए, और प्रभु से जो हम मांगेंगे वो हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त होगा। ये नहीं बिना उसके। आज चर्च में हमें 2-3 चीजें सिखा दी है। सबसे बेस ये है कि प्रभु के लोग यीशु से जुड़े। यीशु है, अभी मैं चर्च की जनगणना भेजूंगा, कितने बपतिस्मा ये भेजूंगा, कितनी मैरिज हुई ये हो जाऊंगा। ये कभी नहीं मांगते कि हमारी चर्च में कितनी भीड़ है और कितनी बकरियां। क्यों? हमें भी डायसिस के नियम मानने हैं। और कितने लोग प्रभु से संबंध रखते हैं। आज चर्च ने ये कह दिया, भैया देखिए ये क्या कह दिया कि आप बपतिस्मा करवा लो, कन्फर्मेशन करवा लो, चर्च में 10 चंदा दो या 10वां दो या है कुछ ये कहो। आज यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम मुझसे संबंध रख। क्या रख? संबंध। जब पतरस को पकड़ लिया गया, प्रेरितों के काम 4 आए अध्याय के अंदर, आप पढ़ना घर बैठ के। और कलीसिया के लोग, महायाजक, शास्त्री ये कह रहे थे ये किसके साथ रहे थे? यीशु के साथ रहे थे। किसके साथ रहे थे? किसके साथ रहे थे? किसके साथ रहे थे? संबंध रखते थे। और पतरस कहता तुम ही न्याय करो, ये हमने नहीं किया, ये यीशु ने किया। किसने किया? यीशु ने। ये संबंध है। और यीशु मसीह के एक ही बात कहता है, तुम मुझ में बने रहो। किस में बने रहो? लोग पास्टर कमेटी में बनना चाहते हैं। किस में बनना चाहते हैं? कोई यूथ डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कोई कुछ बनना। और बस यीशु मसीह खुद कहता है तुम मुझ में बना रहे, मैं तुझे धरती से उठा के बड़ा व्यक्ति बना दूंगा। बड़ा व्यक्ति बना दूंगा, मैं बड़ा व्यक्ति। आज हमारे पास संसारिक ज्ञान तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर का संबंध हमारे साथ नहीं है। लोगों से हमारे बड़े संबंध है, बड़े बड़े लोगों से हैं, और सबसे बड़ा तो प्रभु है। कौन है? प्रभु, जो हमें जीवन देता है, उससे हमारा संबंध होना बहुत जरूरी है। और उस बार बार कहता है कि देखिए पौलुस अपने जमाने में सबसे बड़ा ज्ञानवान था, ज्ञानी था। जिन दिनों उसका प्रभु से मुलाकात हो गई, वो लौट के नहीं गया। फिर कहता है अब मैं मसीह के प्रेम में, उसकी धुन में बर्बाद होने के लिए तैयार हूं। लौट के नहीं गया। ये संबंध है। प्रभु से संबंध जोड़ लो। कहता है, प्रभु कहता है तुम बहुत सा फल लाओगे, तुम प्रभु में बने रहोगे। ये सब बाइबल में लिखा जो मैं बोल रहा हूं, एक संबंध की बात करता है। चर्च में आना बहुत अच्छी बात है। हम ये कह रहे, देखिए भजन संहिता 122 का लिखने वाला कहता है कि आओ, जब लोगों ने मुझसे कहा कि मैं प्रभु के भवन में चले में बड़ा हूं, उनका संबंध था। आज हमारे पास ये संबंध पता दिल में नहीं आता कि नहीं, कि मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं, मेरा संबंध प्रभु से है, मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूं। जिस दिन आपका प्रभु से संबंध दर्शन हो जाए, संबंध हो जाएगा, उस दिन परमेश्वर आपको मुझको दर्शन देने आएगा। आपसे बातें करने लगेगा, अपने मन की बात बताने लगेगा। मैं सही कह रहा हूं? गलत? सही है। बोलो सच्चाई। अब प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहना, और तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, फिर सूखा है, फिर तो बस थैंक्स ऑफ जीसस हालेलुया बोलते रहना, यही बोलते रहोगे।
संबंध का जोड़ने वाला प्रभु आपके पास खड़ा है, मेरे पास खड़ा है, ताकि मेरा और आपका संबंध जुड़ जाए। कितनी बड़ी बात कहता हूं। डाली कैसी भी हो, अच्छी हो, खराब हो, प्रभु आपको मुझे क्या करना चाहता है? जोड़ना चाहता है। ठीक है, कोई आपसे प्यार करे ना करे, आपका प्रभु, मेरा प्रभु आपसे प्यार करना चाहता है। आइए हम यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय उसकी 14 से 16 आयत तक पढ़ें। परंतु सिय्योन ने कहा, हाँ, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। आहो, ये तो दोष प्रभु पे लगा रहे हैं। क्या ये आज हो सकता देखिए, है? आज मसीह लोग ये कहते हैं चर्च नहीं आएंगे, तब हमसे नाराज है। यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 15 में रिश्ते की बात करता है, संबंध की बात, तुम मुझ में बने रहो। यशायाह लिखता है, लोग कहते हैं कि तुम मुझे भूल गए हो, ऐसा प्रभु नहीं कहता। आगे बढ़े। हाँ। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? कोई माता अपने दूध की ओहो, हमारा प्रभु इसलिए संबंध रखता है, वो हमारा पिता भी है और हमारा क्या है? माँ भी है। क्या फिर से बोलो भाई, वो हमारा पिता भी है और एक माँ का भी दिल रखता है। क्या रखता है? माँ का दिल। यहां उसने दाखला की बात कही है, संबंध की बात करी है। एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती, मैं भी तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरी शकल को अपनी हथेली में खोद के बनाया, खोद कर, और दिन रात तेरे बारे में सोचता हूं। कोई सोचता आपके बारे में? बोलिए। नहीं, बच्चे नहीं सोचते, चाहे हम झूठ बोलते। हमारा जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है, जो प्रभु ने हमें दिए, वो बच्चे हमें भी याद नहीं रखते। ये सही बता रहा हूं। लोग हमसे कहते हैं, उनके आंसू हम देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कहता है, मैं तुझसे संबंध रखता हूं, मैं तेरी परेशानी को जानता हूं, तेरे दुख को जानता हूं। भाई तू मुझसे, बहन मुझसे, पादी साहब तू मुझसे संबंध रख, मैं तुझे एक बड़ा इंसान बनाने के लिए तैयार हूं। तेरे द्वारा बहुत से लोग बचाएंगे। मैं जब इस चर्च में आया था, आप सब लोग जानते हैं, ये चर्च खाली था। क्या था? खाली था। ठीक है, सब भरे चर्च में तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा संबंध प्रभु से जुड़ा रहा। आज आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, उसके लिए ताली तो बजाओ। प्रभु इतना चर्च को बढ़ाएगा, संबंध जुड़ जाएगा, प्रभु को लेकर आएगा, लोगों को, लोग सुनकर आएंगे संबंध का। प्रभु क्या कहता है? मैं तुझे नहीं। दाऊद क्या कहता है? प्रभु मैं तेरी नजर से कहां भाग जाऊं? संबंध रखता है प्रभु। अगर मैं अंधेरे में चला जाऊं, आज 21वीं सदी के लोग अंधेरा देखकर लेडीज और आदमी डरते हैं। मैं सही कह रहा हूं जी, कि भूत बैठा, लाइट अगर अचानक से चली जाओ, क्या हो गया? लाइट चली गई हैं? दाऊद कहता है, इतनी बड़ी बात बोलता है, अंधेरे में चलो। अगर मैं पहाड़ में चला जाऊं तो आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा। संसार के लोग, आपके बच्चे, आपके समाज परिवार के लोग। पहला ये पूछिए, मैं कल कहीं बैठा था, लोग कहते हैं, बता सच में मेरा सुन के बड़ा दुख होता है, जिन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया उनके पास। प्रभु क्या कहता है? दाऊद कहता है, प्रभु मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं जहां भी छुप जाऊं वहां तू है। कि दाऊद, प्रभु कहता होगा, दाऊद मैं तुझसे क्या रखता हूं? संबंध। क्या रखता हूं मैं? संबंध। मैं तुझे चाहता हूं। अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग आपको चाहते हैं बताइए? हैं? हाथ उठाओ, कोई नहीं चाहता, सिर्फ प्रभु के सिवा। क्योंकि प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया है। वो आपके लिए, मेरे लिए मारा गया है, ताकि मेरा और आपका संबंध किससे जुड़ जाए? परमेश्वर से जुड़ जाए। क्यों जी? आज परमेश्वर चाहता है। क्यों? लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। तो इसलिए प्रभु यशायाह की पुस्तक में लिखता है,
यशायाह से कहता है, वहां के लोग उससे कहता है कि लोग तुझे अगर भूल जाए, संसार भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। आज हम लोग उस प्रभु को भूल गए। वो जानता है कि कौन सी मछली पैसा देगी, है खुदा जानता है, आपसे प्यार करता है, संबंध की बात करता है। आपका मेरा संबंध जुड़ जाए कि उसने आपके लिए मेरे लिए क्या बहाया है, खून बहाया है। वो आपके लिए मेरे लिए सिर्फ कोड़े खाए, संबंध को जोड़ना चाहता है। आपसे कोई भी कहे नहीं जी आपका जीवन ऐसा है, कोई बात नहीं, आप ये कहिए कि मैं प्रभु मुझसे बहुत क्या करता है, प्यार करता है, मुझे बचाने के लिए आया। हमने एक में से 99 की चिंता नहीं करी, किसकी करी? एक की। आप प्रभु के नजर में, मैं प्रभु के नजर में बहुत मूल्य हूं। आपके साथ संबंध रखना चाहता है, ठीक है। चर्च में बहुत लोग आते हैं, लेकिन मेरी नजर नए लोग पे ज्यादा रहती है। किस पे रहती है? नए लोग, ताकि प्रभु उनके द्वारा और लोगों को लेकर आए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों में आज खुदावन चाहता है, 5वीं आयत को पढ़ेंगे। देखिए 5वीं आयत में, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। है प्रभु क्या है? एक पेड़ है, एक मिसाल दी उसने अपनी, और डालियां प्रभु हमें संभालता है। अच्छा भाई, डालियां संभालती है पेड़ को या प्रभु पेड़ संभालता है? पेड़ संभालता है। आज हम प्रभु की डालियां हैं। प्रभु मुझे संभाले, आपको संभाले, आपके परिवार को संभाले, आपके चर्च के सदस्य को संभाले, फेसबुक पे जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु उनको संभाले, कि प्रभु की जड़ है। इसलिए पौलुस फिलिप्पियों की पत्री में 3 अध्याय की 16वीं आयत में कहता, 16-17वीं आयत में, तुम उसके प्रेम की, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई को पहचानो। कितनी बड़ी बात करता है। देखिए इंसान की, देखिए कोई लंबा होगा, मेरा बेटा मुझसे लंबा है, मैं तो 5 फुट 6 इंच का हूं, मेरा बेटा 6.5 फुट का, वो भी प्रभु में जुड़ा हुआ है। चाहे हम गट्टे हो, चाहे छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, आज प्रभु मुझे क्या करना चाहता है? जोड़ना चाहता है। हम प्रभु में जुड़ जाए। जुड़ोगे है नहीं? बोलिए जुड़ो भाई, ठीक है। फिर क्या कहता है 5वीं आयत के अंदर? देखिए, मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियां हो, हाँ, मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग, तुम प्रभु में बने रहो। अगर अलग हो गए तो क्या नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। प्रभु में बन जाओ, उससे संबंध रखो, ठीक है। मार्था प्रभु से मरी हुई थी, लाजर प्रभु से बना हुआ था, मरियम प्रभु से, उसके लिए प्रभु उनके घर में आता था। अगर नहीं बने होते तो लाजर कभी भी जिंदा नहीं होता। इसका काम है। आज हम प्रभु में जुड़ जाए। किसमें जुड़े हम? प्रभु में। आइए हम देखते हैं प्रभु हमें सिखाना चाहता है। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय, उसकी 9, 10 और 11वीं आयत। मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसकी 9, 10, 11वीं आयत। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करना कि हे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी पिता क्या लिखा है? पिता। पिता अपने बच्चों से संबंध रखता है, ये आपको रोटी ला कर देते हैं। कौन रोटी ला कर देता है? कौन खर्चा चलाता है? मम्मी या पापा? बाप की पूरी जिंदगी किस में खत्म हो जाती है? बच्चों को पालने में। और माँ बच्चे को 9 महीने पैदा करके 1, 2, 3 साल तक उसे पालती है। सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर जाती है? आ जाती है। लेकिन बच्चे किसके कहलाते हैं? मम्मी के। किसके कहलाते हैं? तो हमारा प्रभु पिता भी है और माँ भी है। हे हमारे पिता, यीशु मसीह ने मरियम से भी कहा था कब्र के पास, हे मरियम, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूं।
वो आपसे मुझसे पिता का संबंध रखना चाहता है। यशायाह की पुस्तक में भी हमने पढ़ा कि मैं तुमसे संबंध रखना चाहता हूं। मैं आपको मिस्र देश की उस यात्रा में ले जाना चाहता हूं जब प्रभु अपनी कौम को निकाल के लाया, उनसे उसने संबंध रखा था या नहीं रखा था? जंगल में उसने बटेरे खिलाई। क्या खिलाई? बटेरे खिलाई, मन्ना खिलाया था, चट्टानों से पानी पिलाया। मेरे प्यारे भाई और प्रभु ने मुझे बहुत पहाड़ों पर घुमाया है और फिर ही घुमाऊं बिना पैसे। आप लोग तो बड़े पैसों से घूमते हैं, प्रभु बहुत जगह ले जाता। आज प्रभु उस चट्टानों का पानी पियो, बड़ा ठंडा, फ्रिज फेल है। आप क्या फ्रिज फेल है तो ठंडा पानी के हाथ सुन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो उनसे संबंध रखता था और संबंध रखने के लिए वो मानव जाति के लिए, इंसान के लिए, हाथरस के लोगों के लिए, पूरे संसार के लोग के लिए आया था। हमारा क्या चाहता अगर प्रभु से कहें, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर और मुझे अपना बना ले। उड़ाव पोत से प्रभु ने संबंध रखा, वो होश में आया था या नहीं आया था? लूका उसका अध्याय को पढ़िए और कहता है अब मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, एक दास के समान। आज चर्च में कोई दास बन के नहीं आता, मेंबर बनकर आता है। क्या बन के आता है? मेंबर। और अब तो मेंबर भी नहीं, विश्वासी बन के आता है। एक सांप पाल लो, फिर उनको इंतजाम करके दे, भागेंगे। सांप भी छोड़ो, एक बिच्छू ले लो, उसका डंक काट लो, उनके हाथ पर रख दो, फेंक दो। आज हम प्रभु हमसे संबंध की बात करता है और ये कहता है मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय के अंदर कि मरकुस के 16वें अध्याय के अंदर, अगर तुम मुझसे संबंध रखोगे, जो जो काम मैंने किए हैं तुम ये सब करोगे। क्या? तुम सब करोगे। आज हमारी चर्च के अंदर अगर काम हो रहे हैं, संबंध होने से होते हैं, ठीक है? क्या इससे पहले कभी काम हुए? बताइए। एक बाबूजी एक चर्च में जाते थे, दिखाए सब कुछ होता था, दिखावा हुआ कुछ नहीं। संबंध जब होगा तभी बदलू निकलेगी, तभी लोगों को क्या मिलेगी? नहीं तो फिर आपके प्रभु प्रार्थना होने सुनिए, मैं पहले बोल चुका हूं, जब तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम कितनी भी प्रार्थना करना, मैं तुम्हारी प्रार्थना की तरफ कान नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्या चाहता है प्रभु से संबंध रखने के? अगर आपके मोबाइल के टावर चले जाए, फिर देखो कैसा परेशान दिखाई देंगे। आज मेरे और आपके प्रभु के टावर चले गए, जिंदगी से क्या चले गए? टावर चले गए। हमारा संबंध टूट चुका है, हमारा प्रभु हमसे अलग हो गया है, मैं और आप प्रभु से अलग हो गए। मैं फिर प्रभु कहता है फिर से तू लाली बन जा, तू मेरी क्या बन जा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। कितनी बड़ी बात करता है, मैं तुम्हारा पिता हूं। यूहन्ना 10:10 को पढ़िए, यूहन्ना 10:10 जल्दी से निकालेगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं इसलिए आया हूं तुमसे संबंध रखो तो बहुतायत का जीवन। क्यों नहीं लेना चाहते? सब लोगे नहीं, प्रभु से कहो प्रभु, ताकि मेरे जीवन के अंदर फल लगे। कितने फल लगे? 100 गुना है क्या? 60 गुना और 30 गुना भी नहीं लग रहे हैं। आज चर्च जो बन रहे हैं, एक दूसरे के नए चर्च बन रहे हैं, कलीसिया तोड़ के बन रहे हैं। सही कह रहा बाबू? बिल्कुल सही कह। कुछ सीने के तोड़े, कुछ मेथोडिस्ट के बन गए, और सबको फिर क्या मिल जाता है? दान मिल जाता है। क्या मिल जाता है?
दान मिल जाता है। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए, संबंध देने के लिए आया। मेरा प्रभु से एक संबंध जुड़ जाए, मुझे कौन सी चीज प्रभु से अलग कर देगी फिर? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सेमिनरी में था, ठीक है, मेरे पीछे बहुत लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सी बातें रखी, डर रहता था कहीं निकाल देना चाहे, लेकिन प्रभु ने वहां पर मेरी साइड, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना था। जब मैं इंटर में था प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था, मैं कैसे प्रभु को भूल जाऊं? मेरे साथ प्रभु ने बड़े भला क्या किया। जब मैं दिल्ली में था, लोग दिल्ली में दिल्ली दिल्ली कहते हैं, ठीक है, जबकि दिल्ली को दूसरी स्टेट पाल ले। उस समय मैं बीमार था, हाथ पैर उधर, प्रभु ने कहा ला मैं पैर दबा दूं। ऐसे प्रभु कहाँ भूल जाऊं? मैं कल कहीं पे बैठा था, कहते आवाज आई, अरे प्रभु बात करता, उन्हीं से बात करता जिनसे प्रभु का क्या है संबंध है। मैं नहीं प्रभु, मेरा बुखार पैर का दर्द तो चला गया। ऐसे प्रभु कहाँ भूल जाऊं? मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हम घर से केले आए थे, क्या आए थे? केले आए थे। कोई माँ बाप नहीं आया, कुछ सामान लेके नहीं आए। अभी हमारे पास बाप की संपत्ति अभी हमें मिली नहीं, बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने उससे बढ़ के दिया। मेरा भाई अरबपति है, उसके पीछे फादर भागते, बाबूजी के बच्चे भी भागते हैं, मैं नहीं भागता हूं, मेरे पीछे भागता है। उसके लिए ताली बजा लो। ठीक है, आनंद साय के लिए पादरी लोग भागते हैं, उनके भाई बेटे भी भागते हैं। अरे आप प्रभु आप प्रभु के पीछे भागे, दुनिया आपके पीछे भागेगी। किसके पीछे भागेगी? संबंध रखो प्रभु से, प्रभु से संबंध रखो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय, तीसरा अध्याय की 8वीं आयत में कह रहा था, अदन की वाटिका में तब यहोवा परमेश्वर जो दिन में ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका सब सुन के सुनाई दिया। आदम से संबंध रखता था, प्रभु ने नूह से संबंध रखा, प्रभु ने इब्राहिम से संबंध रखा और ये कहा कि मैं समोद अमोरा को बर्बाद करने जा रहा हूं। अगर संबंध नहीं रखता तो प्रभु नूह से कहता कि मैं दुनिया को बर्बाद करने जा रहा हूं। आज हम कहते हैं प्रभु के लोग हैं। आज हमारे कोरोना ने हमारी हालत को बता दिया, इससे जाहिर है कि हमारा संबंध है। कोरोना में लोग कहते थे पादरी साहब मास्क लगा के, खुदा मेरे संग है। आज सब हिलर घर के उनके अंदर घुस गए। मेरे प्यारे भाइयों, हम प्रभु से संबंध रखें। मेरे प्यारे भाइयों, बीमारी आपके डेरे से दूर रहेगी। प्रभु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं भी सेमिनरी में पढ़ा, मेरे साथ के लोग दवाइयां खाते थे, बड़ा अफसोस होता है। ये प्रभु की बहुत मुझ पापी में प्रभु की दया है। खुदा करे संबंध। प्रभु मेरे ठंडे समय में मेरे घर पे आएगा, संबंध है तो प्रभु आपके घर आएगा क्या? प्रकाशित वाक्य 3:20 में नहीं लिखा, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, संबंध रखना चाहता हूं, उससे आप जुड़ जाए, चर्च के लोग जुड़े, तब प्रभु आपसे बहुत प्यार करेगा। निर्गमन उसका 20वां अध्याय, निर्गमन उसका 20वां अध्याय, उसकी 2 आयत और 3 आयत। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके कहना माना। प्रभु ने संबंध रखा। ये देखिए वो पब्लिक से कह रहा है, 10 आज्ञा दी और ये क्या कहा था? तुम मुझसे क्या करना? प्रेम करना। आज हम प्रेम किससे कर रहे हैं? दूसरों से। हमारा प्रभु से प्यार नहीं है, दूसरों से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना 15:13, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र इससे कोई बड़ा प्रेम नहीं हुआ संबंध के लिए। प्रभु कह रहा है कि अपने लोगों के लिए क्या दे? प्राण दे। प्रभु ने आपके लिए, मुझसे लिए अपना प्राण दिया है। प्रभु आपके लिए, मेरे लिए मरा है संबंध जोड़ने के लिए।
कितनी बड़ी बात। 15वीं आयत, अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र का है, ताकि आप प्रभु अपने मित्र को जाकर सारी बात बताइए। क्यों नहीं बताते? क्यों है? आपका कोई मित्र है तो सारी बातें फोन पर बताते। आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आज मेरे घर में ऐसा हो गया, आज ये हो गया, जिसको अपना समझते हैं। अरे यीशु मसीह आपका मित्र है, आपसे संबंध रखना चाहता है, उसे सारे घर की बात बताओ, अपनी मिनिस्ट्री की बात बताओ, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है कि आप उससे संबंध रखें। और प्रभु कहता है मैं दाखला का हूं और तुम क्या हो? मेरी डालियां। कैसी भी डालियां हो, अच्छी हो निकम्मी हो, सब अच्छे बनकर आते चर्च के अंदर, ठीक है? अरे आए हो तो अच्छी बात है, प्रभु से संबंध जोड़ के जाओ, ठीक है? कोई ये नहीं कहता कि हम क्या थे, बस सेवकाई में आने के बाद सब अच्छे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अच्छे, और सब पैसे वाले बन जाते हैं। फिर कहते हैं हमारी हेल्प करो, फिर क्या कहते हैं? हेल्प, हमारी हेल्प करो। हम सब छोड़ कर आए। आपका पादरी नहीं कहता आपसे कि मेरा हेल्प करने वाला कौन है? परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों, रोमियोस का 14 अध्याय की 4 आयत, सो उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह की से बढ़ाई कर सकता हूं। प्रभु से हम संबंध रखें, उसकी बढ़ाई करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये चाहता है। यूहन्ना 1:10-11-12 देखिए प्रभु क्या कहता है। देखिए इस आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, वो अपने, देखिए संबंध रखने के लिए किसके पास आया? अपने घर आया, और उसके अपनों ने से नहीं पहचाना। जितनों ने से पहचाना, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया। क्या चर्च के मेंबर बनोगे? है भाई? नहीं, बन जाओ। 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 10 मांस, ये तो चीज दी जा रही है। क्या लिखा? वो अपने घर आया, अपने चर्च में आया, अपने मंदिर में आया। वो मंदिर में आया था, मंदिर में उसने क्या पाया? क्या पाया था? जानवर पाए थे। आज आपके चर्च के अंदर राजनीतिक पाई जा रही है, अच्छे लोगों को अलग और गरीब लोगों को अलग। ऐसा नहीं चर्च हो गया? ऐसे ही। क्यों? और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, संबंध नहीं रखते इससे। हम यीशु को पहचाने, और जब प्रभु को हम पहचान लेंगे तो सबको बराबर का दर्जा देंगे। तो उसकी डाली में सब भी जुड़ती है, कोई मोटी डाली है, कोई पतली डाली है। बीमार हो, कुछ भी हो, कोई सी बीमारी हो, प्रभु आपको अपनी डाली में जोड़ लेगा, अपने उसमें जोड़ लेगा। और प्रभु कह रहा है कि ना तो देखिए पढ़िए आप, अब उसे नहीं, जितनों ने उसे पहचाना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। अर्थात उन्हें उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, तो लहू से, अपने शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से, प्रभु के वचन से, जिनका मन परिवर्तन हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तूने सिरे से जन्म लिया। भाई ये देखिए, यीशु डाकू ने प्रभु को मान लिया, क्या उसने बपतिस्मा लिया? नहीं, ले लो तुम जाओ भाई। आप कोई नहीं कहेगा जाड़ों में कि भाई पानी, नदी का पानी है, बम्बे का पानी इतना ठंडा, पादरी साहब भी टाल जाएंगे, पादरी साहब भी टाल जाएंगे। सही बता रहा मैं? कोई है कि पादरी साहब जाओ आप मुझे बपतिस्मा दे दो? किसान, हम किसान के बच्चे, ट्यूबवेल का पानी तो गर्म निकलता है, लेकिन भैया जो बम्बे का नहर का पानी आता है,
इतना ठंडा कि आप पैर पानी में पैर नहीं रख सकते। एक उस किसान से पूछो, हमसे पूछो कि जब बम्बे का पानी आता ठंडा तो वो भी लगाने के लिए तैयार होता है। और आज चर्चों में संबंध की बात नहीं होती, किसकी बात होती है? बपतिस्मे की। इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना 1:13 आयत में कहता है कि हम परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हो, हमारा दूसरा जन्म ना हो। इसी में रहते हम प्रभु को माने, मेरा संबंध प्रभु से क्या हो जाए? जुड़ जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई आपसे कह दिया आपका बपतिस्मा गलत है तो भी ले जाना बम्बे में कि चलो तुम, और 4 बजे का टाइम देना, सवेरे 4 बजे। मैं सही कह रहा हूं? तुम कहेगा नहीं तुमने क्या है? संबंध जोड़ने की बात नहीं होती। इसलिए हम प्रभु से संबंध जोड़े, और जब प्रभु से आपका संबंध जुड़ जाएगा तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावन आपको बड़ी आशीष देगा। बहुत बड़ी बात करता है। देखिए, प्रभु उत्पत्ति की पुस्तक में भी कहता है, प्रभु ने इब्राहिम से संबंध रखा, उसे दर्शन की बात करता था। मेरे प्यारे में जितने नबी हुए हैं, जितने वजदक्ता हुए, प्रभु उनसे क्या रखता था? संबंध रखता था। प्रभु ने अपने 12 चेलों से संबंध रखा। आज 21वीं सदी के लोगों से, सेंट मार्क चर्च के हर व्यक्ति से संबंध रखना चाहता है। फेसबुक पर जितने लोग सुन रहे हैं उनसे संबंध रखना चाहता है, ताकि प्रभु आपको क्या दे? नहीं तो ये बातें बस धरी की धरी रह जाएगी बाइबल में। आप प्रभु से दर्शन रखें, प्रभु से कहे, प्रभु मेरा और आपका क्या हो जाए? संबंध घटे नहीं, बढ़े। मैं आपका दोस्त बन जाऊं, मैं आपकी डाली बन जाऊं, ताकि मैं क्या लाऊं? फल। ठीक है? अगर मेरा पादरी बनना है और मेरे जीवन के अंदर एक आत्मा को मैं नहीं बचा पाया तो मेरा पादरी बनना क्या है? व्यर्थ है। मैं अपने लिए कह रहा हूं। अगर हम कहते हैं प्रभु के मानने वाले लोग हैं तो आपके द्वारा लोगों से बचाए गए तब फल यीशु मसीह ने कहा। ये नहीं कि हमारे बच्चे के बच्चे हो जाए, हमारे बच्चों के बच्चे, वो नहीं है। हमारे जीवन को देख के लोग क्या हो? परिवर्तन। वो बचाएगा, ये फल है। प्रभु आपको आशीष प्राप्त करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, और हमने आपके वचन को सुना है, वो बोया है शीश पे, वो आप शीश को सींचे। और प्रभु ये वचन पब्लिक को, और तुझे अच्छा लगा है तो प्रभु इस वचन को लोग शेयर करने वाले बन सके, दूसरों को बांटने वाले बन सके। हर एक के साथ कृष्ण शुभ नाम।